बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बीफ मसाला बोटी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ kg बीफ लिया है। उसको अच्छी तरह से साफ़ करवा लें, फालतू की चर्बी उतरवा लें, बोनलेस पीस लें और उसके मुनासिब साइज़ की बोटियाँ बनवा लें। आप ये छोटी बोटियाँ भी बनवा सकते हैं और इस तरह से दरमियाने साइज़ में भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया मैंने। इसी तरह 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको भी मोटा चॉप कर लिया है। तकरीबन 5 हरी मिर्ची हैं। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें मैंने लहसुन को मिकदार ज़्यादा रखी है और अदरक का मैंने आधे इंच का एक छोटा सा टुकड़ा डाला है और मैंने 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसको पीस लिया है। एक तेज़ पत्ता ले लें, उसको तोड़ लें। सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, 2 लौंग, 1 मोटी इलायची यानी कि स्याह इलायची और दालचीनी के ये 2 छोटे टुकड़े, 1 सब्ज़ इलायची और इसके अलावा मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच ब्लैक पेपर, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक और मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपने खानों में नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए मैं ये कच्ची पाउडर ले रही हूँ, 1 खाने का चम्मच। आप कोई भी टेंडराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से गोश्त पे लगा के आपने एयर टाइट जार में कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल को गर्म करें। बिस्मिल्लाह। और इसमें आप प्याज डाल दें। बिस्मिल्लाह। अब आपने 1 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करना है तेज़ आंच पर। प्याज हल्का हल्का फ्राई होने लग पड़ा है तो अब इसमें सब खुश्क मसाले डाल रही हूँ। अब इसमें मैं सब खुश्क गर्म मसाले डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और साथ ही अब हमने इसमें गोश्त को डाल देना। अब इसमें 2 घंटे मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था, अब डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। और आपने इसको कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और हरी मिर्चें, आधी हरी मिर्चें डाल दें, कुछ बचा लें। मैं तकरीबन 10 मिनट से लो टू मीडियम फ्लेम पर गोश्त को फ्राई कर रही हूँ। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। नमक मिर्च वगैरह सब मसाले मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें डाल दें सारे। इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें। चंद सेकंड के लिए फ्राई करें। अब इसमें टमाटर डाल देती हूँ। इसमें
फ्लेम आपने लो ही रखना है और मज़ीद टमाटर डाल के आपने मज़ीद 10 मिनट के लिए फ्राई करना है इसको कि टमाटर मुकम्मल तौर पे गल जाए। मैं 10 मिनट से गोश्त को फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें मुकम्मल पानी खुश्क हो गया है, टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसको दोबारा से मैंने तकरीबन आधे कप बराबर पानी का छींटा देना है इसमें, और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकने देना है। अब आप इसको पानी का छींटा दे के पानी मिक्स करें और कवर करके 2 मिनट के लिए इसको पकने दें। अब मैं इसको देखती हूँ। 2 मिनट बाद वो पानी खुश्क हो गया जो हमने डाला, इसको दोबारा से हल्का सा भून लें। आपने 1 कप पानी लेना है और उसी 1 कप को आपने वक्फे वक्फे से इसमें छींटा देना है। अब दोबारा से थोड़े से पानी का छींटा दें। बिल्कुल थोड़े पानी का आपने छींटा देना है और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए दोबारा हल्की आंच पे छोड़ देना है। 2 मिनट बाद दोबारा ढक्कन उठाएं, इसको चम्मच से ला के देखें अच्छी तरह से, और हमने जो कप में बाकी का पानी बचा है उसको इसमें डालें बिस्मिल्लाह, और चम्मच चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लें और दोबारा 2 मिनट के लिए इसको कवर कर दें। दो मिनट बाद इसका ढक्कन उठाते हैं। पानी मुकम्मल खुश्क हो गया, इसमें चम्मच चलाएं और आप तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई करें अच्छी तरह से। साथ ही आप हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह काट के डाल दें। हरी मिर्च भी थोड़ी सी काट के डाल दें। पाँच मिनट के लिए इसको मैं भून रही हूँ। बहुत मज़े की ये फ्राई बोटी बनती है। आपने गोश्त का इंतखाब करते हुए देखना है कि गोश्त चाहे माइल ना हो, वो गोश्त आमतौर पे मुश्किल से गलता है। फ्रेश गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। फिर भी अगर आपको महसूस हो कि गोश्त ज़्यादा अच्छा नहीं गल रहा, तो थोड़ा सा पानी और डाल के आप एक दफ़ा इसको और भून लें, क्योंकि जो फ्राई बोटी होती है या हम जैसे कढ़ाई गोश्त वगैरह बनाते हैं तो इसमें बोटी खड़ी खड़ी रहती है और बिल्कुल भुरभुरी नहीं होती है। तो मुकम्मल गली हुई होती है लेकिन भुरभुरी नहीं होती। तो बहुत मज़े का ये गोश्त बनता है। अब मुकम्मल बन के मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। हमारा बीफ मसाला बोटी रेडी हो गया है। बहुत मज़े का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप बनाकर देखिए, आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको, बहुत पसंद आएगा सबको। ये अक्सर फरमाइश करके सब मुझसे बनवाते हैं, ख़ास तौर पर किसी भी दावत के लिए बहुत प्यारी डिश बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे बनाकर बताइएगा, यकीनन इंशाल्लाह मज़े की बनेगी। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।